फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पॉइंट किया दैट इज़ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके अंदर 3 मेन हेडिंग्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेन पॉइंट सेकंड, हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुली यूज़ कैसे करना है हम अपने रिसोर्सेज का। इकॉनमी हैज़ टू फेस अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम विच इज़ कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमने फुल यूटिलाइजेशन कैसे करनी है रिसोर्सेज की, सो दैट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में भी अचीव्ड। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है दैट सिचुएशन जब इकॉनमी में सभी जो लोग हैं उनके पास काम है। तो उस सिचुएशन को हमने अचीव करना है कैसे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके। अब हमें पता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास लिमिटेड है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो इन फैक्टर्स को हमने फुली और ऑप्टिमली यूज़ करना है। फुली मीन्स सारे यूज़ करने हैं और ऑप्टिमली मीन्स विदाउट वेस्टेज, ताकि हम मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट इंक्रीज़ कर पाएँ। इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल, अब इस अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी आइडल। आइडल मतलब होता है वेस्ट। ना ही हमने कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कैपिटल है, पैसे को वेस्ट करना, या लेबर है उसको खाली बिठाया उसको वेस्ट नहीं करना। ना ही अनयूटिलाइज, ना ही ऐसे रखना है कि उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। इवन नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी अंडर यूटिलाइज, और ना ही किसी फैक्टर को कम यूज़ करना है। जो पैसा है उसको डायरेक्टली लगाना है किसी वर्क में, जैसे कोई काम में हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, अकाउंट्स में आपने किया आएगा वर्किंग कैपिटल है, या मशीन्स में ख़रीदनी है, तो अब कहीं पे इन्वेस्ट करना है हमने अपने पैसे को। एफ़र्ट शुड बी मेड, इसीलिए एफ़र्ट्स ऐसे लगाने हैं ताकि हम टैकल कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ हमारी सभी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। इसीलिए फैक्टर्स ऑफ जो है प्रोडक्शन उनको ऑप्टिमली यूज़ करना है, और फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हमने अचीव करना है। नेक्स्ट इज़ द थर्ड मेन हेडिंग, हाउ टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे इंक्रीज करनी है। अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी इज़ हाउ टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज सो दैट फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अचीव्ड, ताकि हम फास्टर रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो अचीव कर पाएँ। दिस प्रॉब्लम इज़ नॉन एज प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ग्रोथ है जो रिसोर्सेज की, हर एक इकॉनमी चाहती है कि इसका रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो। अगर रेट इंक्रीज़ होगा तो पूरी नेशन की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उस नेशन की जब इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी उससे लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, इससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हो जाएंगे। सो दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। ये कैसे होगा, जब आप अपनी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकॉनमी एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी नेशनल इनकम डिपेंड करती है। वट पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम शुड बी सेव्ड। अब हम अपनी नेशनल इनकम, पूरे इंडिया की इनकम है, उस राष्ट्रीय इनकम, उसको कितना पोर्शन सेव करना है ताकि हम कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएँ। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स हम अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट, व्हाट मोशन ऑफ सेविंग शुड, अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उससे हमारी कैपिटल है वो फॉर्मेट हो जाएगी, आगे और इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड मेन पॉइंट है इसमें पॉइंट, वाट ए पोर्शन ऑफ सेविंग शुड बी इन्वेस्टेड। पोर्शन है सेविंग का वो कितना हमने इन्वेस्ट करना है इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में करना है, और कितना पैसा है वो हमने इन्वेस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में। थर्ड इज़ व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग शुड बी इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में कितना पोर्शन इन्वेस्ट करना है ताकि हम कंजप्शन नीड्स हैं जो लोगों की उसको सेटिस्फाई कर पाएँ। इन विच रेशो, किस रेशो में इन्वेस्टमेंट करनी है हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में करनी है। नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन है इज़ टू बी मेड अबाउट द लेवल ऑफ प्राइस प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। अब हमने देखना है कि प्राइस जो है वो कितना हमने रखना है किसी भी प्रोडक्ट का, बिकॉज अगर हम रैपिडली बहुत तेज़ी से प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगा तो उसका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवर्स मीन्स नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। So all these decisions are made on the basis of economic and the social political conditions prevalent in the economy। हमारी जो आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्थिति है इकोनॉमी की, आर्थिक व्यवस्था की, उसी पे ये डिसीजंस हैं वो बेस करते हैं। द प्राइम एम, मेन एम है जो इस डिसीजंस का, इज़ टू अचीव फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव करना है। सो दिस इज़ अ कंक्लूजन।
कंक्लूजन आप लिखोगे, इन शॉर्ट वी कैन सेट दैट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी रिलेट टू द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेन प्रॉब्लम्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।